स्पेस वाइज मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक मेहरान भी आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, हम इसको कहते ही इलेक्ट्रिक मेहरान है। इसके अंदर ABS नहीं है, लेकिन इसके अंदर 4 व्हील डिस्क ब्रेक है। 120 प्लस 180 हम इसको कहते हैं 1 फुल टैंक, 1 फुल चार्ज में ये गाड़ी 300 किलोमीटर चलती है। नोरा इज द पाकिस्तान फर्स्ट स्वैपेबल बैटरी कार। मैकेनिकल की बात करें तो नीचे से तो गाड़ी मेहरान है, आप किसी खोखे पे ले जाके इसको ठीक करवा लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं मेहरान नासर हूँ। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही स्पेशल किस्म की है, क्योंकि आजकल आपको हर जगह पे उसी का नाम नज़र आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो इसके जो को ओनर है, यानी फाउंडर भी आप कह सकते हैं, अली रज़ा भाई और इनकी वाइफ नौशीन, तो ये जो गाड़ी का नाम है वो भी नोरा जो है वो उस तरह से है। और नोरा EV जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको हर जगह पे नज़र आ रही है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर एक नया फ्यूचर है और किस तरह से आगे लेके चलेंगे गाड़ी क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया अली भाई आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहरान, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी अपना वक्त निकाला और आप आए हमारे पास। चीज़ बना दी है, हर जगह पे नज़र आ रही है। आखिर मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की वैसे डिमांड है इस वक्त। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पहली अवामी गाड़ी थी मेहरान। ओके। जो कि थी आइस। ओके। इंटरनल कंबस्शन है। जी। और उससे ज्यादा सेल आज तक पाकिस्तान में किसी और गाड़ी की नहीं हुई है। सही। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ अब टाइम है कि हमें EV के ऊपर शिफ्ट होना है। सही। और EV के अंदर जब तक हम अवाम की गाड़ी नहीं लाएंगे, पाकिस्तान EV पे नहीं शिफ्ट हो सकता। EV रेवोल्यूशन तब तक नहीं आएगी जब तक आप अवामी गाड़ी नहीं लाएंगे। हमने कोशिश ये की है कि हम अवामी गाड़ी लेकर आएं। और अवामी वो तभी बनती है जब आपकी प्राइस थोड़ी सी जो है वो इकोनॉमिकल होती है और चीज़ आप अच्छी दे रहे होते हैं। और मैं इस वक्त आपने मेहरान की बात की है ना, तो मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं 6 फीट हूँ और आप मेरे से भी ज़्यादा लंबे हैं। जी बिल्कुल ऐसा। तो कोई मुझे जो है वो बैठ के तो वो लेग स्पेस का इशू नहीं हो रहा है या कोई मसला नहीं हो रहा, तो इट मीन्स के स्पेस वाइज मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक मेहरान भी आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, हम इसको कहते ही इलेक्ट्रिक मेहरान है। हमने कोशिश ये की है कि एक अवामी गाड़ी में हम सब कुछ जो पॉसिबल है वो दे सके। ठीक हो गया। और फॉर एग्जाम्पल वेरिएंट्स कितने हैं इसके? मैं आपको बताता हूँ जी, इसके 3 वेरिएंट्स हैं। उसके अंदर प्राइमरली जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक है। ओके। बैटरी और रेंज का। ओके। बाकी कोई डिफरेंस नहीं। सही। हर गाड़ी के अंदर सारी चीजें हैं। ओके। अब जैसे ये मैं शीशा खोल रहा हूँ, पावर विंडोज हैं। ओके। 18 लाख की गाड़ी में आपको पावर विंडोज मिल रहे हैं। 19 लाख की गाड़ी में आपको पावर विंडोज मिल रहे हैं। सही। सेंट्रल लॉकिंग मिल रही है, कीलेस एंट्री मिल रही है। ओके। AC मिल रहा है, हीटर मिल रहा है। ओके। और AC भी अच्छा काम कर रहा है जी। ये AC हमारे पास तो है ही बिजली, तो ये जो हमारे घरों में इन्वर्टर AC लगे होते हैं ना, आप ये समझेंगे इन्वर्टर AC लगा हुआ है छोटा सा, जो कि गाड़ी के केबिन को ठंडा कर रहा है। सही। ठीक है। सनरूफ है। ये इस वक्त नहीं, ये फैन तो चाइनीज एक ट्रेडमार्क है। चाइनीज अपनी हर गाड़ी के अंदर ये फैन लगा देते हैं। हमारी गाड़ी के अंदर ये फैंस नहीं होंगे, इसकी जगह पे इंसुलेशन होगी, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर गर्मी ज्यादा होती है। ओके। ये जो सनरूफ क्योंकि ओपन होती है और शीशा होता है, तो इधर से गर्मी अंदर आती है, तो हमने इसको इंसुलेशन बना दिया कि आप जब चाहें इसको खोल लें और जब चाहें आप इसको कर लें। अच्छा, ये फिलहाल कैसे हो रहा है काम? ये मैनुअल सनरूफ है जी, ये ऑटो सनरूफ नहीं है, लेकिन आप इसका मजा देखें। मैंने सनरूफ खोली, अब आप हवा देखें किस तरह है। से आपको फील होना शुरू हो गया होगा कि हवा फौरन से जो है वो अंदर आना शुरू हो गई है और मुझे सर पे जो है ना वो ठंडा, तो आप बंद कर लें आपके अली भाई। अच्छा अली भाई, मैं अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो जैसे इसकी अगर सीट्स की बात करते हैं या जो इसका डैशबोर्ड है, तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी बताएं कि कौन सा मैं आपको बताता हूँ जी। ये वर्जन 1 है। हम इसके ऊपर जो कर सकते हैं अभी तक हमने इसके ऊपर कर दिया। ठीक हो गया। हार्ड प्लास्टिक है। ओके। लेकिन चूंकि ये अवामी गाड़ी है, मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ, ये अवामी गाड़ी है। ये आपकी वो गाड़ी है जिसने घर में खड़े होना है, जिसने आपका ग्रोसरी रन करना है, जिसने आपके बच्चों को लेके जाना है, जिसने बेगम साहिबा के छोटे छोटे घर के आसपास के काम कर देने हैं, जिसने आपका डेली कम्यूट करना है। ठीक हो गया। ये वो गाड़ी है। और ये इजीली आप इसमें जो है मेरे ख्याल में पीछे भी आप जी इसमें बच्चे तो इजीली आराम से बैठ सकते हैं। और दूसरी बात देखें, हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर राइड हेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हुई है। ओके। मैं ये समझता हूँ कि राइड हेलिंग के लिए इससे अच्छी गाड़ी ड्राइवर के लिए, कैप्टन के लिए हो नहीं सकती। वजह यह है कि जो हमारा बेसिक वेरिएंट है 19 लाख वाला,
वो 9 यूनिट में चार्ज होता है। 9 ज़रबे 50 रुपए का यूनिट लगाएं तो ये बनते हैं 450 रुपए। 450 में उससे चलना है 120 किलोमीटर। हम 2 स्पेशल इसमें यूनिट अवेलेबल है फॉर यंगस्टर्स और फॉर लेडीज। जो लेडीज का यूनिट है उसका पूरे का पूरा जो इंटीरियर है दैट इज इन पिंक। दैट इज इन पिंक। ओके। और जो यंगस्टर्स की है उसके अंदर तो थोड़ी सी हमने जिस तरह कहते हैं जो जेनजीज को रिक्वायर्ड है उस तरीके की हमने गैजेट्स उसके अंदर डाली हैं। अभी आपने देखा है पंजाब हुकूमत ने 16 साल के बच्चे को बाइक अलाउ कर दिया है। ओके। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर 16 साल का बच्चा गाड़ी चला लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाली गाड़ी अगर हम पाकिस्तान में 16 साल के बच्चे को दें तो माँ बाप को भी सुकून है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। ओके। हमें ज़हनी सुकून है कि ना बच्चा तेज़ गाड़ी चलाएगा, ना कोई मसला होगा। अक्सर लोगों का सवाल है इसके सेफ्टी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑल्दो इसके अंदर एयर बैग नहीं है, ओके, लेकिन 60 की स्पीड के ऊपर एयर बैग खुलना भी नहीं है। लॉजिकल है। ठीक है जी। इसके अंदर ABS नहीं है, लेकिन इसके अंदर 4 व्हील डिस्क ब्रेक है। ओके। जो कि आपको, और वो सारा डिस्क ब्रेक सिस्टम जो है वो सारा मेहरान का है इसका। ओके। वो आपको एक सेफ्टी देता है। अब इसके बाद आ जाएं इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट अगर हमने टेस्ट किया या नहीं किया। इम्पैक्ट के लिए हमने इसके बोनट के अंदर जो इसका फ्रेम है, फ्रेम के अंदर हमने स्ट्रेट पाइप्स के साथ हमने फ्रेम लगाया है, सो दैट कि अगर फ्रंट से इम्पैक्ट हो तो वो ड्राइवर तक ना पहुंच सके। वो बोनट के अंदर ही जो हमारा फ्रेम है, पाइप्स जो हमने लगाए हैं, जिस तरीके से लगाए हैं, जो फ्रेम की हमने चेसिस की हमने बिल्डिंग की है, वो इम्पैक्ट अपने अंदर लेते हैं। सही। अच्छा, वैसे इसकी जो सस्पेंशन की बात की जाए, रोड ग्रिप की बात की जाए, तो वो भी उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी, मैं सस्पेंशन इसकी 100% देखें। इसके अंदर डैम्पर्स लगे हुए और डैम्पर्स के साथ कॉइल स्प्रिंग है। कॉइल स्प्रिंग भी मेहरान का है, डैम्पर भी मेहरान का है। ठीक है। और अभी जैसे हम चल रहे हैं तो रोड्स के ऊपर जो है वो आपको ये अच्छी खासी गाड़ी बम्पी फीलिंग आ रही है। बम्पी फीलिंग आती है? नहीं, बम्पी फीलिंग नहीं है। आप इसको बम्पी फीलिंग ना कहें। इसको देखें, स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग ने अपनी जगह तो बनानी है ना जी। वो स्प्रिंग है वो जहाँ पे, लेकिन सबसे मजबूत सस्पेंशन वही है। हाँ, लेकिन वो झटके और सख्त वाली चीज नहीं है, आपको वो अब्सॉर्ब करता है। बिल्कुल, वो क्योंकि स्प्रिंग है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाता है जी। और साथ में डैम्पर लगे हुए हैं। डैम्पर स्प्रिंग को एकदम मूवमेंट भी नहीं करने देते हैं। सही। सो थोड़ा सा इसके जरा कंट्रोल्स का बताइएगा। जैसे ये राइट साइड पे मैं देख रहा हूँ तो ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है। जी बिल्कुल, स्टीयरिंग पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। स्क्रीन आपके सामने है। इसमें मॉनिटर भी अवेलेबल है और इसमें एंड्रॉइड टच स्क्रीन भी अवेलेबल है। दैट इज ऑप्शनल। ओके। जिसने एंड्रॉइड टच स्क्रीन लगानी है वो अपनी ऑप्शन के अंदर एंड्रॉइड टच स्क्रीन के कर लेगा। जिसने मॉनिटर लगाना है वो मॉनिटर लगा लेगा। मल्टीमीडिया कंट्रोल स्टीयरिंग हम हर गाड़ी में दे रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है हमारा फीचर। सही हो गया। आप अपनी आवाज़ यहाँ से ऊंची करें, अपना फ़ोन यहाँ से ऑन करें, यहाँ से ऑफ करें, कॉल अपनी ऑन करें, ऑफ करें, आवाज़ ऊंची करें, गाना आगे करें, मोड आगे करें। दिस इज L7 कैटेगरी। ये पाकिस्तान के अंदर न्यूली इंट्रोड्यूस कैटेगरी है। ये यूरोप के अंदर फास्टेस्ट एडॉप्शन इसकी इस वक्त चल रही है। सिट्रन की गाड़ी है। L7 को भी मैं थोड़ा सा L7 को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। L7 गाड़ी से एक दर्जा नीचे होती है, जिसको रेगुलर कार कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशंस है। चाइना के अंदर L7 कैटेगरी की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है। ये 1.5 करोड़ गाड़ी ऑन रोड है चाइना में। सही। ये 12 लाख गाड़ी ऑन रोड है ये वाली कैटेगरी की फ्रांस में। अभी स्पेन की हुकूमत ने एक स्पेनिश कंपनी को स्पेन में मेड इन स्पेन गाड़ी L7 कैटेगरी बनाने के लिए फंडिंग की है। तो दुनिया में ये फास्टेस्ट एडॉप्टिंग ये चीज़ है। बिकॉज अभी आप देख लें, ये जो पेट्रोल प्राइसेस हो रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस हो रहे हैं, ईरान इजराइल वॉर की वजह से एकदम प्राइस हाइक आई है। यूरोप के अंदर सारे लोग इस वक्त कन्वर्ट कर रहे हैं इन L7 कैटेगरी। इसमें जो बैटरी पैक है या इसमें जो मोटर है और इसी तरह से जो इसकी रेंज है वो भी थोड़ा सा बताइएगा। इस वक्त मैं देख रहा हूँ इसकी बैटरी फुल है। और ये कौन सा वाला वेरिएंट है? और जी मैं आपको बता दूं, ये हमारा बेस वेरिएंट है जिसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। 19 लाख वाला। ठीक है। इसकी बैटरी 9.1 किलोवाट आवर की है। और 9 यूनिट में ये चार्ज होती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत मज़ेदार चीज़ हमने की है कि ये गाड़ी रीव है। दिस इज़
रेंज एक्सटेंडेड ईवी। रेंज एक्सटेंडेड ईवी का मतलब ये है कि हमने इसके बोनट के नीचे एक छोटा सा इंजन लगाया हुआ है जो कि गाड़ी नहीं चलाता है, जिसका काम सिर्फ ये है कि उसने वहां से करंट देना है ऑन बोर्ड चार्जर को। यानी जो गाड़ी में 1 करोड़ रुपए में वो गाड़ी आ रही है और वो वाला शशका आ रहा है, तो वो आपने देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 रीव गाड़ियां आ चुकी हैं 1 करोड़ रुपए की। एक SO5 है, एक 4 थिंग फ्राइडे है। जी। हमने वही मजा आपको 19 लाख रुपए में दिया। अच्छा, थोड़ा सा अली भाई कि PHEV और रीव का भी जो है ना, ये भी जी मैं आपको बता देता हूँ जी। PHEV और रीव के अंदर फर्क ये है, PHEV के अंदर इंजन जो है वो गाड़ी को चला रहा होता है। ओके। और उसके साथ मोटर्स और बैटरी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। मतलब एक छोटा इंजन भी होगा तो क्योंकि मोटर साथ चल रही है तो वो पावर पूरी देगा। ठीक हो गया। रीव के अंदर कोई भी इंजन गाड़ी नहीं चलाएगा। बेसिकली जो इंजन है वो चार्जर है, सही। वो जनरेटर है जिसका काम सिर्फ करंट पैदा करना है और वो करंट उसने बैटरी को देना है ताकि बैटरी चार्ज होती जाए। सही। अच्छा, आपने रेंज की बात की, तो इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज 120 किलोमीटर बैटरी रेंज है। उसके बाद जो हमारा रेंज एक्सटेंडर जनरेटर है वो 5 किलोवाट का जनरेटर है। ओके। उसके अंदर 3 लीटर का हमारा टैंक है। ठीक हो गया। 3 लीटर के अंदर ये 180 किलोमीटर के लिए रेंज एक्सटेंड कर देता है। मतलब आपकी बैटरी को चार्ज किया जाता है, उस 3 लीटर में आप 180 किलोमीटर और मजीद चल सकते हैं। 1 लीटर में 60 किलोमीटर मजीद चल सकते हैं। सही है। तो टोटल रीव से अगर हम इसको कंपेयर करें तो 120 प्लस 180 हम इसको कहते हैं 1 फुल टैंक 1 फुल चार्ज में ये गाड़ी 300 किलोमीटर चलती है। अच्छा अली भाई, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात भी कर रहे थे बैटरी स्वैप की और इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, और जिस तरह से पूरी दुनिया में तो खासतौर पे BYD के अंदर ये बैटरी स्वैप वाला जो ग्लोबली देखने को मिलता है, तो पाकिस्तान में भी कुछ आप भी इस मॉडल की? जी मैं आपको बताता हूँ जी। इस वक्त चाइना की एक बहुत मशहूर गाड़ी है नियो। ओके। नियो बैटरी शॉप पे काम कर रही है, लेकिन हमने बिकॉज वी आर अ टेक कंपनी एज वेल, दिस इज नोरा टेक प्राइवेट लिमिटेड, हमने बैटरी स्वैप टेक डेवलप कर लिया है और ये पाकिस्तान की पहली, नोरा इज द पाकिस्तान फर्स्ट स्वैपेबल बैटरी कार। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, अगर देख सकें, हमारी गाड़ी ऐप ऑपरेटेड है। ये ऐप से इंटीग्रेटेड है, इसकी बैटरी ऐप से इंटीग्रेटेड है। जैसे यहाँ पे इस वक्त इसकी 49% ये दिखा रहा है बैटरी। जी बिल्कुल, इसकी 49% बैटरी दिखा रहा है। ये नीचे इसका रेट ऑफ डिस्चार्ज दिखा रहा है। अब जिस हालत में गाड़ी खड़ी है 2 दिन में डिस्चार्ज होगी। AC ऑन है इसका। ओके, ठीक है जी। क्या करंट है, क्या करंट है, कितना करंट है? अब देखें, मैंने जैसे ही गाड़ी चलाना शुरू की है यहाँ पर आपको पावर आनी शुरू हो गई है। पावर भी आना चाहिए इस वक्त। ऑल्दो मैं आपको 4000 जी 5000 अब मैं जैसे ही स्पीड दूंगा ये बढ़ जाएगी, ये 10,000 पे चल जाएगी। हमारी मोटर 3000 वॉट की है। ओके। लेकिन इसका जो टॉर्क है वो 12,000 वॉट का है, मतलब 12 किलोवाट का है। सही। और ये मैंने प्रूव भी कर दिया आपको ऐप से। इसी तरीके से हर बैटरी के अंदर एक सिम है जिससे आपको घर बैठे पता लग रहा है, और हमें बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि बैटरी, जो नई बैटरी गई है वो कहाँ, वो किस पोजीशन में चल रही है, उसका क्या रेट ऑफ डिस्चार्ज है, उसने कहाँ पर होना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप हमारे बैटरी स्वैप नेटवर्क पे आएंगे आपकी लाइफ टाइम वारंटी है बैटरी की। ओके। अभी हम करंटली हम बैटरी की वारंटी दे रहे हैं 5 साल की रिप्लेसमेंट। ओके। अगर कोई मसला होता है आप हमारे सर्विस सेंटर पर आएँ, आपकी पुरानी बैटरी निकाल के हम ब्रांड न्यू बैटरी अंदर डाल देंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और अगर कभी मेंटेनेंस का कोई इशू या कोई फॉल्ट आ भी जाए तो क्या पाकिस्तान में उस तरह का कोई नेटवर्क मौजूद है कि इसको जो है वो मेंटेन भी उस तरह से किया जाए, क्योंकि या फिर ये कंपनी से आके आपको करवाना पड़ेगा या आप इसको ठीक करके दे सकते हैं? ये वो गाड़ी है जिसके अंदर कोई सेंसर नहीं है, और ये हमने जानबूझ कैसे किया। चाइना की जो गाड़ी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसर्स थे। ठीक हो गया। जो बंदा आपका जो DC करंट को समझता है वो इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक्स को ठीक कर सकता है, पहली बार। ठीक है, इसलिए तो UPS वाला इसको ठीक कर सकता है बिकॉज वो DC करंट को समझता है। सही। मैकेनिकल की बात करें तो नीचे से तो गाड़ी मेहरान है, आप किसी खोखे पे ले जाके इसको ठीक करवा लें। अभी तक इसके अंदर कितने कलर्स आप ऑफर कर रहे हैं और इन फ्यूचर आप इसमें कुछ चेंजिंग लेके आ रहे हैं? देखिए, जब आप बुकिंग के लिए आएंगे तो हमारा जो कलर पैलेट है वो 120 कलर का है। आप 120 के अंदर से जितने मर्जी कलर सिलेक्ट कर रहे हैं आपकी गाड़ी उसमें होगी। एम्बिएंट लाइट नहीं दी लेकिन कलर सारे एम्बिएंट लाइट, एक कलर सारे एम्बिएंट लाइट, इंशाल्लाह एम्बिएंट लाइट भी देंगे। देखें अभी तो सफर शुरू हुआ है,
सही। थ्रोटल देते हैं तो ऐसे फील आती है कि ये थोड़ी सी कोई आवाज़ है, तो ये किस चीज़ की आवाज़ है? जी मैं आपको बताता हूँ, हमारी गाड़ी है रेयर व्हील ड्राइव। ओके। रेयर व्हील ड्राइव में हम रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी बनती है, पीछे इसके डिफरेंशियल होता है, जिस तरह कैरी डब्बा, ओके। पिकअप, ओके। ये सारी गाड़ियाँ, जीपें, जितनी एसयूवीज हैं ये सारी रियर व्हील ड्राइव होती हैं, जिसके अंदर 2x4 और 4x4 होता है, वो रियर व्हील ड्राइव होती है। ओके। हमारी गाड़ी भी रियर व्हील ड्राइव है। इसके अंदर पीछे एक डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल के आगे हमने पावर गियर लगाया है, पावर गियर के ऊपर हमने मोटर लगाई है, बिकॉज हमने छोटी मोटर लगाई है सो दैट कि हम अपनी गाड़ी की बैटरी छोटी रख सकें, रेंज ज़्यादा ले सकें। सही। तो ये गियर्स की आवाज़ है, जिसको अब हमने, चूंकि ये टेस्ट यूनिट से हमने अपनी सारी टेस्टिंग करने के बाद हमने इसके अंदर डैम्पनर शीट्स लगा के इस आवाज़ को हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। देखिए मैं आपके साथ हकीकत बोलूँगा, आवाज़ ख़त्म नहीं हम कर सकते हैं, बिकॉज ये गियर्स की आवाज़ है। हम इस आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि केबिन के अंदर केबिन नॉइज़ ना हो, वो हमने कर लिया। अब इसकी बुकिंग प्राइस क्या है और इसकी डिलीवरी कब हो रही है? जी मैं आपको बता रहा हूँ जी, इसकी जो बुकिंग है वो हम 30% से बुकिंग ले रहे हैं। ओके। आप अपनी बुकिंग के वक्त आप अपना कलर सिलेक्ट करेंगे, आप अपना इंटीरियर कलर सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपकी बुकिंग होगी 30% से। मतलब कि जो 23 लाख की गाड़ी है वो 6,90,000 से, और जो 19 लाख की गाड़ी है वो उसी लिहाज से 5,70,000 रुपये में आपकी बुक होगी। और आप इसको अब पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज जिग्स फिक्सचर सेट होने, इसकी चीज़ें सेट होनी, उसके अंदर टाइम लगेगा। ये जो मैं अभी एक यू टर्न काट रहा हूँ, इससे आपको इसके टर्निंग रेडियस का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका टर्निंग रेडियस कैसे है। हमने चीज़ वो बनाई है कि हम लोगों को फ़ायदा दे सकें, लोगों को फ़ायदा हो इसका। और अगर किसी ने गाड़ी फिजिकल देखनी है, बल्कि अब तो बहुत सारी चीज़ें वो इस वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने एक्चुअल में आगे इसको टेस्ट करना हो या इसको देखना हो तो वो कहाँ पे? जी लाहौर में करंटली हम लोग MM आलम रोड पे जो हमारा ऑफिस है वोक टावर्स में, वहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों का शोरूम इन मेकिंग है, बन रहा है। उसकी लोकेशन हम अभी नहीं, इंशाल्लाह आपके तवस्सुत से बहुत जल्दी रिवील करेंगे जब वो तैयार हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको गाड़ी कैसी लगी, आपको ये आज का एक डिटेल रिव्यू कैसा लगा, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।